You have clicked on this episode and welcome. This episode is free for you, but you have to pay your attention because ये एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे आपके अटेंशन को खींच के ऐसा लाना पड़ेगा मुझे इस एपिसोड में, बिकॉज दिस एपिसोड इज गोना बी अ बिट नॉन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एपिसोड जहाँ पे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करने वाले हैं, समझेंगे क्या होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस पर्टिकुलर रेशियो। मैं इस पर्टिकुलर रेशियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एंड सिर्फ मैं नहीं, ये सिर्फ मेरा फेवरेट रेशियो नहीं है, वॉरेन बफेट जी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस पर्टिकुलर रेशियो को। एंड आप किसी भी इन्वेस्टर को उठा के देख लो, ही और शी गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर रेशियो and that is why अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, रोकी, कुछ भी बोल दो आप इसको, इसे समझना एज एन इन्वेस्टर हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई नो ये पर्टिकुलर एपिसोड बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिलाएगा, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होगा, बट बी विथ मी टिल द एंड। स्वाइप डाउन करके मोबाइल में कैंसिल बटन नहीं दबाना है, टिल द एंड बी विथ मी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है एंड दिस रेशियो कैन डू मैजिक टू योर पोर्टफोलियो। सो we are going to discuss what is return on capital employed, we are going to decode what is return on capital employed, क्या होता है, देखना कैसे, एंड इसको देख के एनालाइज कैसे करना है कि बिजनेसेस में आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड अगर मैं आसान भाषा में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इसे मैं अगर आपको समझाने की ट्राई करूँ तो समझ लो दैट अगर कोई बिजनेस रन हो रहा है और इसमें 100 रुपीज़ लगाए गए, तो बिजनेस ऑपरेशंस के बाद इस 100 रुपीज़ पे वो बिजनेस हमें कितना पैसा बना के दे रहा है, दैट इज़ नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इस पर्टिकुलर आसान भाषा में हमें बहुत अंदर की इंसाइट नहीं मिलती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू डिकोड द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू understand the true meaning of return on capital employed, and that is what we are going to discuss in this episode ahead. So return on capital employed का फॉर्मूला क्या होता है और इसे समझने का और याद रखने का बहुत ही आसान सा वे है, एंड दैट इज ROC। रिटर्न ऑन को हम न्यूमरेटर में लिखे और C कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम डिनोमिनेटर में लिखे तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, विच इज रिटर्न ऑन। रिटर्न क्या होता है किसी भी बिजनेस का, एंड दैट इज प्रॉफिट। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉफिट इन एनी बिजनेसेस, द फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम EBIT को लेंगे, विच इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो रिटर्न ऑन की जगह पे आएगा EBIT विच इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड देन उसको उसके डिनोमिनेटर में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपिटल जो इन्फ्यूज हो सकते भी है किसी भी बिजनेस में, विच इज द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल एंड द सेकंड वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। और इन दोनों को अगर हम मिला दे तो दैट बिकम्स शेयर होल्डर्स मनी, विच इज शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो इन्फ्यूज किया गया होता है बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पहले से, एंड शेयर कैपिटल को डाइल्यूट भी किया जा सकता है, बट दैट इज द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट आता है कंपनीज के पास, उसमें से कंपनी को काम करने के लिए आने वाले ऑपरेशंस को फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसको निकाल के जो फ्री कैश बचता है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में डाला जाता है डिविडेंड को देने के बाद, एंड दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। एंड ये पैसा भी शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है, बिकॉज अगर कल उठ के बिजनेस को बंद करना पड़े एंड सारे पेमेंट्स को चुकता करके, लोन्स को चुकता करके, क्रेडिटर्स को पैसा देके जो पैसा बचेगा वो पैसा हमारा होगा शेयर होल्डर्स का, एंड दैट इज वाई रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों मिला के जो शेयर होल्डर्स मनी होता है वो, प्लस बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है, लोन्स, उधार, कर्जा जो लेके बिजनेस में डाला जाता है, दैट इज बोरोइंग्स। और इन तीनों को मिला के अगर हम जो नंबर मिले वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल बिजनेस में इन्फ्यूज किया गया है। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, RO डिवाइडेड बाय C। रिटर्न क्या होता है, नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करें तो हम लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज नथिंग बट EBIT, और इसे हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कहाँ से मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल प्लस बोरोइंग। इन तीनों को अगर हम मिला दे तो हमें कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20 करोड़ और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया गया है 100 करोड़, तो उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा 20% के आसपास। ऑफ कोर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू मेक इट इन परसेंटेज टर्म्स, बट नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसे हम डिकोड करेंगे और इसे हम एडवांस में लेके जाएंगे, बट नाउ यू गाइज विल बी थिंकिंग कि यार बेसिक बहुत है, एडवांस में नहीं जाना है, बट नहीं,
स्वाइप डाउन करके कैंसिल बटन नहीं दबाना है। बी विथ मी टिल द एंड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। सो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को डिकोड करें टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें ये मिलता है कि अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो देखें तो वो हो जाता है एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ इसे अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें एंड इट इज जस्ट द बेसिक मैथ्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड, एंड अगर आपका मैथ्स खराब है देन मेरा भी मैथ्स खराब है एंड मैंने भी बहुत ज़्यादा KTL ली है, मैं भी बहुत ज़्यादा फेल हुआ मैथ्स में, एंड इफ़ हमारा मैथ्स खराब है दैट इज नॉट आवर फॉल्ट। वी ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू सॉल्व नंबर्स, बट कभी कभार मैथ्स में ध्यान देना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये नहीं सीखा होता अगर मुझे काम का नहीं लगा होता तो, बिकॉज मैं उतना ही लेजी हूँ जितना आप हो, बट मैंने सीखा है तो देयर शुड बी समथिंग जिसकी वजह से मुझे लगा कि येस दिस इज इंपॉर्टेंट। सो बी विथ मी टिल द एंड, पे अटेंशन, आपको भी समझ में आ जाएगा। 5th क्लास का मैथ्स है तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो अगर आपको याद हो, ये स्कूल में सिखाया जाता था हमें दैट अगर किसी इक्वेशन में या फिर अगर किसी सम में हम मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, देन देयर इज नथिंग चेंज्ड इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, बिकॉज जो अभी समझो कि 10 डिवाइडेड बाई 10 से हम मल्टीप्लाई कर दे उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो वो 10 वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं। सो देयर इज नथिंग चेंज, बट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स और समटाइम्स टू सॉल्व द सम, वो 10 डिवाइडेड बाई 10 या फिर कोई x पर्टिकुलर नंबर डिवाइडेड बाई x पर्टिकुलर सेम नंबर हम ऐड करते थे उस पर्टिकुलर इक्वेशन में या फिर उस पर्टिकुलर सम में। एंड दिस सेम सिनेरियो वी आर गोना यूज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वेशन, जहां पे इट वाज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, विच इज बाय मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर नंबर बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। जैसे हम सेम नंबर से किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह से इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमने मल्टीप्लाई किया सेल्स से, सेम सेल्स एंड सेल्स से मल्टीप्लाई किया, एंड नाउ सेल्स को हम थोड़ा अरेंज कर देंगे, एंड नाउ व्हाट वी गेट एज अ फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वी आर गेटिंग EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय sales divided by capital employed is equals to return on capital employed. Now sales and sales cancel हो सकते हैं, so there is not much difference this particular sales or sales making, but to understand the thing better we have done this particular thing, and यहाँ पे हमें ये particular thing से क्या समझ में आता है, that is the most important thing and pay attention over here। जहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें which is EBIT divided by sales, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताता है किसी भी बिजनेस का, which is फॉर एग्जाम्पल EBIT के जगह पे फॉर एग्जाम्पल समझो कि किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100 रुपीज़ और वो कंपनी ने सेल्स जनरेट की है 1000 रुपीज़, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है 10%। एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बताता है, विच इज सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें ये बताता है कि अगर किसी बिजनेस में एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है तो इस एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल को बिजनेस में अप्लाई करके ये बिजनेस हमें कितना रेवेन्यू, कितना सेल्स जनरेट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ये हमारे एग्जाम्पल में जो सेल्स था वो था 1000 रुपीज, सो 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 500। सो इस पर्टिकुलर केस में 500 रुपीज का कैपिटल इम्पोज करके इन्फ्यूज करके बिजनेस में ये बिजनेस हमें 1000 रुपीज की सेल्स जनरेट करके दे रहा है। सो व्हाट इज द एसेट टर्न्स, इट इज 2 because 500 plus 500 1000 होता है, so it is 2x. In first part of the equation we got 10% which is nothing but operating profit margin, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें इस पर्टिकुलर 2x के नंबर से तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा which is 20%. So now we are going to discuss how to use this particular equation in real life. ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपके माइंड में थोड़ा बहुत घुसा रहेगा, उसको रियल लाइफ में रियल कंपनीज के साथ कैसे यूज करना है, एंड दैट इज वाई वी आर ऑन screener.in Pidilite इंडस्ट्री पे ये हम पर्टिकुलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बाय द वे आपको लाइक करना है इस एपिसोड को, जस्ट अ रिमाइंडर, और टारगेट दे देते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लाइक काउंट का 1,16,000, जो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं हो पाएगा, अगर कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगा मैं। बट देखते हैं रिटर्न कितना सेल्स जनरेट किया है Pidilite ने। सो 7,293, दिस इज द लाइक टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, तो प्लीज़ डू हेल्प मी अचीव दैट, थैंक यू सो मच। सो अगर हम कैलकुलेट करें Pidilite के बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इट इज़ 5,542 विच इज़ रिजर्व्स प्लस 51 विच इज़ शेयर कैपिटल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 5,600 के आसपास। एंड देन बोरोइंग से Pidilite के बिजनेस में 331 करोड़ के, तो इसे अगर हम ऐड करें तो 5,800 के आसपास, 830 के आसपास Pidilite के बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है। नाउ 5,800 के कैपिटल को लेके Pidilite कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में
पीडीलाइट ने सेल्स जनरेट की थी 7,300 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। सो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5,800 के कैपिटल को लगा के पीडीलाइट अप्रॉक्सीमेटली 1.25x के आसपास सेल्स जनरेट कर पा रहा है। 7,200 तो 1.25x के आसपास सेल्स जनरेट कर पा रहा है पीडीलाइट अपने 5,800 करोड़ के कैपिटल को लगा के। एंड पीडीलाइट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास। सो अगर हम 1.25 विच इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर उसको 23% के कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करें, 1.25x इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 29% के आसपास पीडीलाइट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए। एंड इट इज़ हियर गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2021 में पीडीलाइट का कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 29% के आसपास। सिमिलरली हम किसी और बिजनेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेट्स अज्यूम टाइटन का हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम टाइटन की बैलेंस शीट में जाए तो हियर द कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल इज 89 विच इज शेयर कैपिटल प्लस 7,400 विच इज रिजर्व्स प्लस 5,638 विच इज बोरोइंग। सो 13,127 इतना कैपिटल एम्प्लॉयड है टाइटन के बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर 21 में। एंड इस कैपिटल को लगा के 13,100 करोड़ के कैपिटल को लगा के टाइटन सेल्स जनरेट कर पा रहा है 21,600 करोड़ के आसपास। 13,100 के कैपिटल पे टाइटन अप्रॉक्सीमेटली 1.6 के आसपास या फिर 1.6 के आसपास एसेट टर्न्स निकाल रहा है 20,000, तो 1.6 के आसपास 21,000 है, तो 1.65 के आसपास एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रहेगा टाइटन का। सो अगर हम और टाइटन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8% के आसपास, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 1.65 को हम मल्टीप्लाई करें 8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, तो टाइटन का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास होना चाहिए। एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो यस, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टाइटन का फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 13% के आसपास। और इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के थ्रू भी। बट द मेन मोटो ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरह से कैलकुलेट करने का मेन मोटो क्या था, मेन मतलब क्या था, वो ये था कि जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड गाइस के देर आर मेजरली 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस। द फर्स्ट वन इज जहाँ पे कोई ऐसे बिजनेसेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी के टाइप के बिजनेसेस, जहाँ पे जो मारुति सुजुकी का जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, बट मारुति सुजुकी ज़्यादा कार्स बेच सकता है बिकॉज उसकी जो कार्स है वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। दैट इज़ वाई जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकते हैं एंड ज़्यादा वॉल्यूम में बेच सकता है। एंड दैट इज़ वाई मारुति सुजुकी के केस में उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने नहीं देखी मारुति सुजुकी की बैलेंस शीट, जस्ट टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली मारुति सुजुकी भी कार्स बेचता है, सिमिलरली मर्सिडीज भी कार्स बेचता रहेगा, बट मर्सिडीज के केस में उसकी एक कार के पीछे जो मार्जिन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। एंड दैट इज़ वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मर्सिडीज के केस में भी ज़्यादा हो सकता है, बट इस केस में जो मर्सिडीज को लेने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। एंड दैट इज़ वाई कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रहेगा मर्सिडीज के केस में वो कम हो सकता है। एंड देयर आर थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एज वेल, लाइक एप्पल हो गया, लाइक नेस्ले हो गया, जहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा है एंड साथ में वो सारी कंपनीज अपने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर को भी ज़्यादा रख पाती है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की अगर हम बात करें तो नेस्ले के केस में नेस्ले की बैलेंस शीट देखें तो नेस्ले की बैलेंस शीट में अगर हम दिसंबर 2020 के नंबर्स देखें तो 96 इज शेयर कैपिटल, 1923 इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसे अगर हम दोनों को ऐड करें तो 2030 के आसपास 2030 करोड़ के आसपास नेस्ले में शेयर होल्डर्स मनी हो गया, प्लस 150 करोड़ अगर हम ऐड करें बोरोइंग्स के तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास नेस्ले का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अभी 2200 करोड़ को लगा के नेस्ले दिसंबर 2020 में सेल्स जनरेट कर पा रहा है 13,320 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे नेस्ले का एसेट टर्न्स अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 6 के आसपास में भी, 2200 मल्टीप्लाई बाई 6, सो ये आ जाता है 13,200। तो या 6 के आसपास नेस्ले का कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट इज़ वाई नेस्ले और साथ में नेस्ले मार्जिन भी बहुत अच्छा कमा पा रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 24% के मार्जिन कमा पा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेस्ले। तो अगर हम नेस्ले के कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर को
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करें, विच इज़ 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो नेस्ले का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है 144%, जो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में, दिसंबर 2020 में, और नेस्ले का कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 140% के आसपास, विच इज़ क्रेजी नंबर गाइज। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये थर्ड टाइप की कंपनीज हो जाती है, जहाँ पे कोई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वॉल्यूम में भी बेच सकती है एंड साथ में ज़्यादा मार्जिन भी कमा सकती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू, मुझे ये आप सबको समझाना था दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज, और इस तरीके से हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर्स को डीपली ट्रूली देख सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर को डिकोड कर सकते हैं, जहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला हो जाता है वो ये हो जाता है कि ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दे समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, तो वो हो जाता है EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कोई भी कंपनी कैसे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सकती है एंड कैसे अपनी ऑपरेटिंग बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। एंड दिस एपिसोड टॉक्स अबाउट कौन से ऐसे पोटेंशियल ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं किसी भी कंपनी में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस कंपनी में हो रहे हैं जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और जो इवेंचुअली कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंप्रूव कर पाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आपका ये एपिसोड देख के माइंड फक नहीं हुआ है तो आप ये एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ दिस चैनल। एंड आई नो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बाउंसर गया होगा आपके माइंड से, बट लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये एपिसोड समझ में आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है एग्जैक्टली, ये एपिसोड में जो भी बातें बताई गई है वो क्या है, अगर आपको समझ में आई तो लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गेट मोटिवेटेड सो मच बाय दैट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram एंड Twitter एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।